हेलो गाइस, दिस इज धीरू तिवारी। वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ्स एंड साइंस। आज हम देखेंगे हमारा एनसीईआरटी बुक का नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि रेशनल नंबर के रिगार्डिंग और रियल नंबर के रिगार्डिंग ही है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। स्टार्टिंग करते हैं हम थ्योरम 1.5 से। थ्योरम 1.5 से स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 1.5 कहता क्या है? थ्योरम 1.5 कहता है कि अगर मान लीजिए कि x कोई रेशनल नंबर है, इफ x इज अ रेशनल नंबर एंड x एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। इसका मतलब कि x को जब p बाई क्यू, क्योंकि ये रेशनल नंबर था, ये क्या माना गया है? एक रेशनल नंबर। तो जब इसको p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया, जहाँ पे p और q जो है वो को प्राइम नंबर्स है, और q का प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q कॉन्टेंस क्या? 2 to the power into 5 to the power n, 2 to the power m and 5 to the power n नंबर्स को रखता है। तो इसका मतलब ये थ्योरम ओवरऑल में क्या कहता है कि अगर कोई रेशनल नंबर है और उसके डिनोमिनेटर का अगर आप प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो उसके प्राइम फैक्टर्स में हमेशा ही 2 to the power m और 5 to the power n या तो केवल 2 to 2 आए, या केवल 5 5 5 आए, या फिर 2 आए। क्या अगर रेशनल नंबर है और उसके रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर्स में केवल 2 आए या 5 आए या 2 2 आए केवल, या फिर केवल 5 या दोनों आए, तो उस केस में वो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि 3/5 यानी ये एक रेशनल नंबर है, तो जब आप इस 5 से इस 3 में डिवाइड दोगे तो ये कभी ना कभी इंड जरूर कर जाएगा या रिपीट करने लगेगा। ये हो गया, इंड कर गया, इसका मतलब कि ये टर्मिनेट हो गया, यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो गया। तो ऐसे ही हमें क्या करना है? बिना डिवाइड दिए डेसिमल एक्सपेंशन को निकालना भी है, और ये भी बताना है कि उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे मान लीजिए 14588/125 दिया हुआ है। कह रहा है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, पहले ये बताइए आप। तो हमें क्या करना है? इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकालना है। केवल 5 5 आया, इसका मतलब कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब अगर मान लीजिए कि कह रहा है कि ठीक है, आपने ये तो बता दिया टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, अब बिना डिवाइड किए आप बताओ कि जब इससे इसमें डिवाइड देंगे तो कितना डिजिट के बाद में डेसिमल लगेगा, यानी कि डेसिमल प्लेस कितना डिजिट का होगा। तो हमें क्या करना है? एकदम इजी सा स्टेप है, इसको फिर से लिखना है, और 125 है ना, तो 125 लिख देंगे, फिर से लिखेंगे। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 125 का जो फॉर्मेट आया है आप देख सकते हैं, वैसे ही बिल्कुल वैसे ही आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 5 to the power 3 हो गया। अगर मान लीजिए कि अगर हमें डिनोमिनेटर्स में 0 वाले नंबर मिले तो सबसे आसान होता है डेसिमल लगाना। जैसे मान लीजिए कि 14588/100 रहता तो डेसिमल लगाना कितना आसान होता ना, 1 0 1 0 2 0, यानी 1 और 2 पॉइंट यहाँ लगा के काट देते। अगर ये 1000 रहता तो क्या करते? 1 2 3 डिजिट गिन के यहाँ लगा देते। अगर ये 10,000 रहता
तो ये 4 डिजिट के यहाँ लगा दिए रहते। तो हमें क्या करना है, नीचे जीरो वाले नंबर को लाने हैं। हमें क्या करना है, जीरो वाला नंबर लाना है। तो एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा कि जब भी पावर सेम होता है, अगर किसी एक्सपोनेंशियल में पावर जो है वो सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे 5 टू द पावर 3 है तो कोई बात नहीं है, हम इसमें अपने तरफ से 2 टू द पावर मिलाएंगे। 2 टू द पावर इसलिए मिला रहा है ताकि 5 और 2 मिल के मल्टीप्लाई 10 होता है, तो 2 टू द पावर 3 मिला देंगे ताकि पावर सेम हो जाएगा तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जितना हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उतना से ही हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 टू द पावर 3 से ऊपर भी करेंगे। अब ये हो जाएगा 14588 इंटू 2 टू द पावर कितना होता है 3 का 8 होता है, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3। ये दोनों आपस में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 टू जा 10 होता है तो 10 टू द पावर इतना हो जाएगा। उसके बाद अब इस 8 से बारी बारी में सबसे मल्टीप्लाई, 8 8 64 का कैरी कर 4 करेंगे और कैरी करेगा 6, फिर 8 8 64 का और फिर 6 हो जाएगा 77, 8 47 कैरी करेगा 4 40, ठीक है, फिर 8 4 फिर 35 का कैरी करेगा 3 11, और फिर ये हो जाएगा 1000 ऐसे, ठीक है। ये 6 होगा, सॉरी ये 6 होगा, ठीक है। अब क्या होगा, तो ये नंबर हमारे सामने आ चुका है। तो अब क्या करना है हमें, नीचे 1000 है ना, तो 3 0 1 2 3, तो लेफ्ट राइट साइड से ही गिनेंगे 1 2 3, यहाँ पे इसको काटेंगे और यहाँ पॉइंट लगा देंगे। हमारा जो आंसर है 116.704, ये हो गया हमारा आंसर। एकदम आसान था। चलिए एक और बार ट्राई करते हैं। मान लीजिए कि इस बार थोड़ा छोटा डिजिट नहीं, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का डिजिट लेते हैं। मान लीजिए 7/625 है, इसका हमें करना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। सबसे पहले प्राइम फैक्टर ऑफ 65, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, यानी 625 इज इक्वल टू आ गया 5 टू द पावर 4, 1 2 3 4, इसका मतलब 5 का पावर 4, तो 7/5 टू द पावर 4 कर देंगे। अब आप खुद से सोचिए कि 5 का पावर 4 है तो कितना का पावर 4 करेंगे 2 में, कि दोनों मल्टीप्लाई हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि 2 का पावर 4 करेंगे, तो इधर भी 2 का पावर 4 करना पड़ेगा। 7 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, यानी कि 16 हो गया यहाँ पे, और ये हो गया 10 टू द पावर 4। अब 16 में 7 से गुना करेंगे तो 112, अभी ये कितना हो जाएगा, तो 1 पे 4 जीरो, जितना पावर होगा उतना जीरो। अब ऊपर 3 डिजिट है, नीचे 4 जीरो है, ऊपर 3 डिजिट है, नीचे 4 जीरो है, कोई बात नहीं है, हम 4 बना देंगे। इसके लेफ्ट साइड में एक और जीरो लगा देंगे, 4 डिजिट हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का ये पता कर सकते हैं, किसी भी रेशनल नंबर का अगर हमें पता करना है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उस केस में हमें उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकालना है। अगर उसके प्राइम फैक्टर्स में केवल ऐसे आ जाए, तो केवल 2 2 2 है, 5 5 5 है, तो भी टर्मिनेटिंग, या केवल 2 2 2 भी रहता तो भी टर्मिनेटिंग, केवल 5 5 5 भी रहता तो भी टर्मिनेटिंग। तो इसका मतलब 2 और 5 से रिलेटेड है, तो और केवल 2 और 5 आया तो इसका मतलब कि वो टर्मिनेटिंग है। 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद बात करते हैं कैसे रेशनल नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज करते हैं बिना डिवाइड किए। तो हम उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, उसके बाद जितना 5 का पावर या 2 का पावर जो भी होगा उसके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम अपने तरफ से नंबर को लगाते हैं, पुट करते हैं, और इस तरह से अपना नंबर निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। कभी भी जब भी हम इसको बनाएंगे तो लोएस्ट फॉर्म में ला के बनाएंगे। एक और बात, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। जब भी आप मैथ्स बनाएं इस तरह का तो लोएस्ट फॉर्म में ला करके ही बनाएं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लीजिए 6/15 है ना, ये आया।
अगर किसी ने कह दिया कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग, तो क्या करेंगे, 15 का निकाल देते हैं। तो आपको देख के ही लग गया होगा कि यहाँ पे 3 है, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि डिनोमिनेटर में इसके 3 भी है। तो और मैंने पहले ही कहा है कि 2 और 5 अगर हो तो ही टर्मिनेटिंग होगा, तो नहीं, ये बात गलत हो जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। अब कैसे पता लगा टर्मिनेटिंग है? तो मैंने क्या बताया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको लोएस्ट फॉर्म में लाना। तो देखिए, तो 3 से दोनों कट जाएगा, 3 2 6 3 5, ये देखिए 2/5 आ गया। अब तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। अब अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के दिखाओ बिना डिवाइड के, तो 2 5 का पावर 1 है ना, तो 2 का पावर 1 से मल्टीप्लाई, 2 का पावर यहाँ भी 2 × 2, ये हो गया 10 to the power 1, 4/10, पॉइंट लग जाएगा 0.4 आंसर। बहुत ही आसान है गाइस, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। चलिए, अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इसमें क्या होता है ना कि इसके डिनोमिनेटर में दोनों ही आ जाते हैं, 2 और 5 दोनों ही आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आया है 374, बाई में आ गया 5 to the power 4 एंड 2 to the power 3, ये आया हुआ है ये। तो आपको अब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो खुद से सोचो। 5 का पावर 4 है, 2 का पावर 3 है, कितना को 2 कम हो रहा है, 1 2 कम हो रहा है ना, तो अपने तरफ से 2 to the power 1 ऊपर भी और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 374 इंटू हो गया 2 और 5 to the power 4 था ही, और ये दोनों आपस में मिलके हो जाएगा 2 to the power 4, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, ठीक है, और जब पावर सेम होता है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस तरह से ये हो जाएगा 8 और 15 to the power 4, यानी 748/1 2 3 4, यहाँ 0 लगा दीजिए पॉइंट, यानी 0.0748 आंसर। एकदम इजी था, कोई दिक्कत नहीं था, बस इसमें बताना था कौन सा कैसे बनेगा, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। आपका एनसीईआरटी का 1.4 कंप्लीट, इसमें दिया हुआ है 2 to the power m एंड 5 to the power n, इसका मतलब कि 2 का पावर 4 हो गया, 5 का पावर 3, तो देखिए 2 का पावर m और 5 का पावर n, ये दोनों सेम नहीं आएगा, आपको सेम करना है, ये सेम नहीं आएगा, इसीलिए ये m और n दिया हुआ है। अगर ये सेम होता तो m और m देता या n और n देता, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ भी है, कह रहा है कि ये बताइए टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्लियर दिख रहा है कि ये कटने वाला तो है नहीं, लोएस्ट फॉर्म में तो पहले से है, तो इसका मतलब कि हम ये सही है, ये सही है, समस्या क्या है, यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है। अगर ये 7 वाला फॉर्मेट नहीं होता तो ये हो जाता टर्मिनेटिंग, तो 5 2 10, 10 to the power 2, 1.29 आंसर हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी बनाइएगा गाइस तो इसको लोएस्ट फॉर्म में ला के ही बनाइएगा आप सभी कोई। देखिए कह रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन में 1.5 में, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, आपको रेशनल नंबर दिए हुए हैं, आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो एकदम इजी फॉर्मेट है, उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकालना है, कोई भी एक्स्ट्रा डिजिट अगर निकलता है 2 और 5 के अलावे तो नॉन टर्मिनेटिंग है। एक और बात, जब भी बनाएंगे तो हम उसके रेशनल नंबर को लोएस्ट फॉर्म में ला के ही बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो टर्मिनेटिंग है उसको डेसिमल में चेंज करके दिखाइए विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसका मतलब मैंने बता दिया है कैसे बनेगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 3 नंबर्स दिए हुए हैं, बताना है कि कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब किसको है जिसको आप p/q के फॉर्म में बदल सकते हो। तो एक और बात याद रखिएगा, आइए बात कर लेते हैं इस पर। अगर मान लीजिए नंबर रिपीट करने लगे, डेसिमल नंबर जो है वो रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब इसको p/q के फॉर्मेट में चेंज किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि वो नंबर जा करके कहीं ना कहीं इंड हो गया, मतलब ख़त्म हो गया है, तो इसको भी आप p/q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, मतलब कि ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन
अगर मान लीजिए कि नंबर ऐसा रहा, तो इसका मतलब कि ये रिपीट भी नहीं कर रहा है और इंड भी नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब कि नॉट इंड नॉट रिपीट। तो इसका मतलब इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, यही हो गया इरेशनल नंबर। इसको हम p/q के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ठीक है ना, ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, यानी कि नॉट टर्मिनेटिंग, इसको नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है इंड होना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, रिपीटिंग। लेकिन देखिए यहाँ पे इसके बारे में क्या बोलेंगे, ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? गाइस ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में ये क्या हो गया है, ये रिपीटिंग हो गया, रिपीट कर रहा है ये क्या हो गया, और ये क्या है, सीधे सीधे ये सीधे सीधे है टर्मिनेटिंग, कोई दिक्कत नहीं है, ये डायरेक्टली टर्मिनेट हो चुका है, मतलब इंड कर गया है। डेसिमल दे टाइम अगर इंड हो जाए तो इसका मतलब कि ये टर्मिनेटिंग हो गया, अगर इंड नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन उसमें भी देखेंगे अगर रिपीट कर रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, लेकिन अगर मान लीजिए कि इंड भी नहीं किया और रिपीट भी नहीं कर रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब कि इसको p/q के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी ये रेशनल नंबर हो ही नहीं सकता है। ये दोनों रेशनल नंबर हो सकता है लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। इस तरह से आपका चैप्टर 1 आज पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आगे हमारे वीडियो में बने रहिएगा, आगे की हर एक चैप्टर की हर एक एक्सरसाइज का वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।